दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर अक्सर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हमला किया है। आपके सामने प्रधानमंत्री का ये बयान जो उन्होंने शायद 2012 में दिया था। प्रधानमंत्री इसमें कह रहे हैं कि तुष्टीकरण से किसी भी मजहब का फायदा नहीं होता, इससे सिर्फ उस राजनीतिक दल का ही फायदा होता है और राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए तुष्टीकरण करते हैं। तो प्रधानमंत्री, आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपने हाल के दिनों में दो काम किए। पहला काम, आपने भारतीय रेलवेज के जरिए करीब 2 करोड़ ईमेल्स को सिखों के लिए आप जो काम कर रहे हैं उसका फायदा गिनाने के लिए आपने 2 करोड़ ईमेल्स किए। अब आप मुझे बताइए ना, आज की तारीख में जब सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहा है जिनमें बड़ी तादाद में सिख मौजूद हैं, तो आपके इस कदम को हम तुष्टीकरण क्यों ना माने? बात यहां नहीं रुकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे थे, रकाब जंग नहीं, रकाबगंज पहुंचे थे, तो आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये क्या था? ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? आप बताइए ना। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे तो पहुंचे, और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री यहां बिन बताए पहुंच गए, सरप्राइज विजिट। मगर आज किसान उनसे कुछ सवाल पूछ रहा है। किसान उनसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री, आपको छुप छुप के आने की क्या जरूरत थी? आप पूरे लाव लश्कर के साथ आते, आप पूरे गाजे बाजे के साथ आते, आप पहले से घोषणा करके पहुंचते। आप इस तरह से क्यों पहुंच गए बगैर बताए? यह बात किसान नेता और स्वराज आंदोलन से जुड़े योगेंद्र यादव उठा रहे हैं। उनकी बात सुनिए। मुझे एक बात तो बुरी लगी कि आपको चुपचाप से चोरी छुपे जाना पड़ा। गुरुद्वारे में चोरी छुपे क्यों जाते हैं सर? घोषणा करके जाइए। लोगों का कुछ भी हो, गुरुद्वारे में आपका स्वागत करेंगे, डरो नहीं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को डर के चोरी छुपे गुरुद्वारे में जाना पड़े, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी आप गए, बहुत अच्छा किया। आज आपके सामने क्यों बात रख रहे हैं दोस्तों? क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दे को संबोधित करने के बजाय कुछ और बातें कर रहे हैं। अब आप गुरुद्वारा रकाबगंज तो पहुंच गए, मगर दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर के मुताबिक अब तक 30 किसानों की मौत हो चुकी है और इनमें से अधिकतर की मौत ठंड की वजह से हुई। क्योंकि रात का टेम्परेचर, रात का जो तापमान है ना, वो 3, 4, 5 डिग्री तक जाता है, और इसी ठंड में हमारे किसान सिंघू बॉर्डर और खुले आसमान में हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि इस ठंड में हमारा किसान मर रहा है। और आप जानते हैं, इनमें से कई किसान मुझसे कम उम्र के हैं। कई किसान 20, 25, 30 साल के हैं। अब आप मुझे बताइए ना, इतने कम उम्र के लोग मर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन किसानों से बात नहीं कर सकते? आप कच्छ के किसानों से मिलने जा सकते हैं इन तस्वीरों में, मगर क्या इन किसानों को आप अपने पास बुलाकर उनसे बात नहीं कर सकते? आपको याद है, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में कहा था कि आप रट्टू तोते हैं। तोता यानी कि जो सरकार कहती है वही आप करते हैं। मुझे लगता है कि अब यह बयान जो है ना, वो हमारी मीडिया पे फिट बैठता है। यही नहीं, पुराने जमाने में आपको याद होगा, सेठ जी और मुनीम जी हुआ करते थे। सेठ जी जो भी कहते थे, मुनीम जी वही लिखते थे। आज की तारीख में हमारा जो मीडिया है ना, वो रट्टू तोता भी बन गया है और मुनीम जी भी बन गया है। मसलन सरकार अपनी तरफ से एक संदेश जारी करती है और मीडिया उसे बगैर परखे, बगैर उसकी चीजों को जांचे, उसकी स्पेलिंग्स को जांचे, हूबहू चला देता है, हूबहू ट्वीट कर देता है। उसकी मिसाल आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में, रकाबगंज है, रकाब जंग नहीं। अब ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन में ये देखिए, ये कोई एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं, विकास भदौरिया, क्या कह रहे हैं देखिए। टुडे मॉर्निंग इन अ सडन विजिट पीएम नरेंद्र मोदी वेंट एंड बाउड हिज हेड एट गुरुद्वारा रकाब जंग. He paid tributes to Guru Tegh Bahadur for his supreme sacrifice. इन्होंने लिखा है गुरुद्वारा रकाब जंग। यानी कि यह संदेश आया होगा प्रधानमंत्री कार्यालय या बीजेपी की तरफ से, इन्हें हूबहू यही चला दिया। और यही सज्जन नहीं थे, अन्य पत्रकार भी थे। और इन पत्रकारों और बीजेपी आईटी सेल के कौन है, इनमें आप फर्क तक नहीं बता सकते। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, आकाश राय, इन्होंने भी रकाब जंग लिखा। सुधाकर दास, इन्होंने भी रकाब जंग लिखा। अचिंत बोरा, इन्होंने भी रकाब जंग लिखा। उत्कर्ष सिंह, इन्होंने भी रकाब जंग लिखा। अब आगे देखिए साहब, नवीन कपूर एएनआई से, इन्होंने भी गुरुद्वारा रकाब जंग लिखा।
और सोशल मीडिया फॉर बीजेपी, ये तो खैर लिखेंगे ही जो भी प्रधानमंत्री या बीजेपी कहेगी। आज की तारीख में ये पत्रकार जो हैं, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, हमारे किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और न जाने किन शब्दों से नवाजते हैं, मगर इस सरकार के रट्टू तोता बने हुए हैं। आज किसान इस सरकार से, प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछ रहा है जिनके जवाब उसके पास नहीं है। अब सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और जब वहां किसी ग्रंथी से मुलाकात कर रहे थे, तो पीछे गुरुवाणी गूंज रही थी। और आप जानते हैं वो गुरुवाणी क्या कह रही थी? मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तू चाहे धर्म ग्रंथ पढ़, संगत कर, पर अगर तेरे सोच में तब्दीली नहीं आई, तूने मानवता का भला नहीं किया, तो जब आखिरी वक्त आएगा तब किधर भागेगा, कब तक भागेगा। सवाल ये कि क्या ये जानबूझकर पढ़ा गया? क्या इसके जरिए ग्रंथी एक संदेश खुद प्रधानमंत्री को दे रहे थे? यह फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। बेशक तू अपने आप को कहता है कि मैं धर्मी हाँ, संगत करदा, बाणी पढ़दा, सेवा करदा, पर कहते जे तेरी सोच दे विच तब्दीली नहीं आई, निस दिन सुन के पुराण समझ तो ना रे अजान, काल तो पहुंच्यो आन, कहाँ जह भाज रे। आगे गौर कीजिए दोस्तों, अगर वाकई ये सरकार किसानों की हितैषी है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं कि किसानों ने अपना एक पेज शुरू किया, किसान मोर्चा। फेसबुक ने उसे हटा दिया। वो किसान जो बहुत ही सभ्य अंदाज में, सभ्य भाषा में, शालीनता से अपनी बात रखना चाहता था, उसके पेज को ही पहले हटा दिया। यह बात अलग है, जब उसको लेकर बवाल हुआ, सोशल मीडिया पर उससे सवाल किया, तो उन्होंने वापस उसे लगा दिया। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं फेसबुक से भी और इस सरकार से भी। बजरंग दल, उसका पेज तो आपने नहीं हटाया। वो बजरंग दल जो अक्सर भड़काऊ बयान देता है। इस चेहरे पर गौर कीजिए, अंखी दास, ये फेसबुक की एक मुलाजिम थी, खुलेआम फेसबुक में रहकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही थी। और यही नहीं, उस वक्त जब सवाल किया गया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं फेसबुक ने क्या कहा था? फेसबुक ने कहा था कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं फेसबुक से भी और इस सरकार से भी कि ऐसे बिजनेस का क्या फायदा जिससे समाज में नफरत बढ़ती है और हमारा किसान अहिंसात्मक तरीके से, सभ्य अंदाज में अपनी बात कहना चाहता है, मगर उसके फेसबुक पेज को आप डिलीट कर देते हैं। क्यों? आज किसान प्रधानमंत्री जी आपसे कुछ और सवाल पूछ रहा है। किसान यह भी सवाल पूछ रहा है कि आपने मध्य प्रदेश के अंदर एक किसान सम्मेलन बुलाया। अब उस किसान सम्मेलन के लिए बाकायदा बीजेपी के नेताओं ने भर भर के संदेश दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में पहुंचे। हम नहीं जानते कि उस किसान सम्मेलन में कितने बीजेपी समर्थक थे और कितने किसान थे। प्रधानमंत्री ने कई बातें रखी। किसान का कहना है कि प्रधानमंत्री ने खुद ही सवाल किए और खुद ही जवाब दे दिए। किसान के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। मसलन प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे हैं एक देश एक मंडी, उसकी पोल कोई और नहीं प्रधानमंत्री, आपके अपने दो मुख्यमंत्री, ये दो चेहरे शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर पोल खोल रहे हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश की मंडियों में कोई बाहर का किसान आके बेचेगा तो हम उसे जेल भेज देंगे। अब गौर कीजिए, यहां पर मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि अगर राजस्थान का किसान अपना बाजरा सस्ते में बेचने हमारे हरियाणा में आएगा तो हम उसे इजाजत नहीं देंगे। अब बताइए ना प्रधानमंत्री जी, कहां गया आपका एक देश एक मंडी? बात यहां नहीं रुकती, आगे देखिए। प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी बंद नहीं किया जाएगा। किसान यही तो कह रहा है कि आप लिखित में क्यों नहीं दे सकते, आप उसे कानून का हिस्सा क्यों नहीं बताते? आप जो कह रहे हैं, आपकी शब्दावली का, आपकी जुबान के कोई मायने नहीं है जब यह मामला अदालत में चला जाता है। आपको उस पर कानूनी जामा पहनाना पड़ेगा, यही तो किसान आपसे बार बार कह रहा है। किसानों की नुमाइंदगी करने वाले योगेंद्र यादव ने एक और चीज की याद दिलाई है। 2011 में जब मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने खुद एक बयान दिया था।
कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगल स्टेटस दिया जाए, कानूनी जामा पहनाया जाए। योगेंद्र यादव यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री आप अपनी उस बात को कैसे भूल सकते हैं, ये तो आपके अपने शब्द थे, आप उसे कैसे भूल सकते हैं। आप अपनी पुरानी बात को तो लागू कीजिए, फिर आप नई नई बातें कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जब आप ये 3 कानून लेकर आए थे तब क्या आपने किसानों से बात की थी? सिंपल सा सवाल है, क्या आपने इस सवाल का जवाब दिया? किसान ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जब आप उद्योग जगत के लिए कोई कानून लाते हैं तो आप उद्योगपतियों से बात करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, मगर जब आप किसानों के लिए कानून लेकर आए तो क्या आपने किसानों के साथ बैठकर उनसे बातचीत की? नहीं की ना। यही नाराजगी है किसानों को, आप उससे मिल भी नहीं सकते। फिर देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर के मुताबिक अब तक 33 किसान ठंड में मर चुके हैं। जवाबदेही किसकी है? इनमें से कई लोग युवा थे, मुझसे भी कम उम्र के लोग थे। उनके मां बाप को कौन जवाब देगा? क्या इन सवालों के जवाब हैं सरकार के पास? दोस्तों, जिस किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया ने कल नहीं दिखाया, क्योंकि कल अमित शाह भी चुनावी रैली कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, तमाम मीडिया चैनल्स इसी मुद्दे पर बने हुए थे, मगर किसानों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया ही नहीं गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने स्पष्ट कह दिया कि हम अडानी के सामान का बॉयकॉट को जारी रखेंगे। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। कि अडानी, अंबानी और कॉरपोरेट के गुड्स और सर्विसेज का जो बाइकआउट का कॉल है वो कंटिन्यू है उस दिन से, वो कोई बंद नहीं हुआ है। उसमें स्पेशली हम अडानी का जो एग्रो प्रोडक्ट्स है उसको स्पेसिफिकली बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं वो है फॉर्चून, जो उनका प्रोडक्ट है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसके लिए हम कॉल देते हैं कि उसका बाइकआउट किया जाए। इसके अलावा आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसानों ने 1 दिन की भूख हड़ताल भी रखी है। इसके अलावा उन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। 23 तारीख को किसान दिवस होता है। एक वक्त ना खाना खाने की अपील की गई है। पूरी दुनिया में जहां जहां भारतीय लोग हैं उनसे प्रदर्शन करने की अपील की गई है किसानों के हक में। यही नहीं, 26 और 27 दिसंबर को एनडीए के साथियों को संदेश दिया जाएगा कि वो इकट्ठे होकर, और आप अगर भागीदार हैं इस सरकार में तो आप मजबूर करें सरकार से कि वो कानून को वापस ले। 27 को, और ये बहुत अहम बात है, 27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री जब अपने मन की बात करेंगे तो किसानों ने फैसला किया है कि उसी वक्त वो लोग ताली और थाली बजाएंगे, बिल्कुल उसी अंदाज में जब कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से थाली और ताली बजवाई थी। किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसान ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं, लोगों की बात नहीं सुनते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान की आवाज जो प्रधानमंत्री नहीं सुनते, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की आवाज जो है उस शोर में डूब जाए। इस तरह से किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहा है, शालीनता से, सभ्य अंदाज में, एक नए किस्म का सत्याग्रह करते हुए। और ये सरकार जो है उसे लगातार बदनाम करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, अधिकतर मीडिया चैनल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई, वो एक अलग बात है, मगर आप जानते हैं इस वक्त पंजाब में क्या हो रहा है? इस वक्त जिन जिन उद्योगपतियों ने किसानों का समर्थन किया है उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। आड़तीय, यानी जिन बिचौलियों को लेकर बीजेपी को आपत्ति है, वो आड़तीय जो हैं उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। आप बताइए ना प्रधानमंत्री, आप गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच जाइए, आप रेलवेज के जरिए उन्हें 2 करोड़ मेल पहुंचाइए, मगर हकीकत में आप कहां हैं उन किसानों के साथ? आप कहां उनके हित की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप उनके सवालों के जवाब तक नहीं देना चाहते हैं, आप उनसे संवाद तक नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठने लाजमी है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।